आखिरकार सबूत मिल गया है दोस्तों, ईरान ने ही हमास को हथियार दिए हैं, वो भी ऐसा हथियार जिसे थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। ऐसा केमिकल वेपन जो हवा में जहर घोल देता है और हवा में ऑक्सीजन को सोख लेता है। जी हाँ, ऐसा थर्मो ग्रेनेड जो है इजराइल के खिलाफ देने वाला कोई और नहीं, इतना दम सिर्फ ईरान के पास है। ये पूरी ताज़ा तरीन डिटेल्ड रिपोर्ट में मौजूद है, जिसके बाद ये सीधी बात सामने आ गई है कि ईरान सीधा इस जंग में शामिल है। ईरान के अलावा, जैसे मैंने कहा, कि किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि इजराइल के खिलाफ बोलने के अलावा अमल में कुछ कर सके। अब आप देख सकते हैं OIC की मीटिंग में धड़ल्ले से ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा, मुस्लिम देशों को, हमास को, फिलिस्तीन को हथियार देने चाहिए ताकि वो अपने लिए लड़ सके। उधर जो ज्ञान वो दे रहा है उस पर वो अमल भी कर रहा है। कभी बहुत सारे लोग हैं खुद तो कर नहीं रहा कुछ, तो भाई ईरान की ये पूरी यूरोपियन रिपोर्ट है, इजराइल खुद इस बात को कह रहा है और मान रहा है कि हमास के पास इतने खतरनाक हथियार नहीं हो सकते, ये सारे हथियार ईरान के दिए हुए हैं। हालात इतने सख्त बना दिए गए हैं कर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर पूरा प्रेशर है कि आप ईरान की IRGC को आतंकवादी घोषित कर दें। हालांकि अभी तक ब्रिटेन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। उधर यूरोप यूनियन पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है ईरान पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान खुल्लम खुल्ला सपोर्ट जो कर रहा है हमास को। दोस्तों, इस जंग का फायदा तमाम पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कैंपेन देख लीजिए। इस कैंपेन में इजराइल का अटैक दिखाया गया है गाजा पर। इस वीडियो को रिवर्स करके दिखाया गया है कि हमला होने से पहले 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। उससे पहले ईरान को $6 बिलियन रिलीज करवा के बाइडन ने दिए थे। अगर मैं होता, यानी डोनाल्ड ट्रंप होते, तो ऐसा नहीं होता और ईरान इतना मजबूत नहीं होता और आज हमास इतनी बड़ी तबाही न मचा पाता। बहरहाल आप देखिए जंग की तस्वीरों को किस तरह से अब पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में मोदी सरकार इन जंग का फ़ायदा नहीं उठा रही है। मोदी सरकार और मोदी सरकार के नेता और IT सेल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमास का नाम लेकर भारत के मुसलमानों को निशाना बना रही है। आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में रैलीज़ को बैन किया जा रहा है। मुसलमान भारत का इतना डरा हुआ है कि वो तो फ़िलिस्तीन बोलने से भी डर रहा है। हमारे इमाम मौलवी इतना डरे हुए हैं कि मस्जिद के अंदर एक भी बयान देने से डर और घबरा रहे हैं। और बात करते हैं पक्के और सच्चे ईमान की, जांच कीजिए अपनी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा हालात बड़े ही ख़राब होते जा रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, गाज़ा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल का जारी है। टैंक और हथियार लेकर लगातार इजराइल की सेना गाज़ा के अलग अलग इलाकों को अपने अंडर ले रही है। वहीं अमेरिकी सेनेटर ने बयान दिया है इंटरनेशनल मीडिया के सामने खड़े होकर स्टूडियो से कि इजराइल को, IDF को सांप का सड़ उड़ाना चाहिए, न कि इनको टुच्चो मुच्चो को। यानी सीधा सीधा ईरान को कह दिया उन्होंने, नाम लेके भी कहा है। सुनिए। If you want to make a difference, you cannot just continue to have strikes in Syria on warehouses. You actually have to cut off the head of the snake, and the head of the snake is Iran and not simply their proxies. In order for us to have a powerful response from America, we have to be in a position of strength. As President of the United States, my foreign policy is simple. You cannot negotiate with evil. You have to destroy it. All right, Senator Scott, thank you. उधर WHO ने पूरी वार्निंग दे दी है कि गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अब आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि किस तरह से नफरत फैल रही है मुसलमानों के खिलाफ। एक मुस्लिम बच्चे को, जो 7वीं क्लास में पढ़ता है, वो मुसलमान था, उसको दूसरे समुदाय और दूसरे धर्म के लड़के ने, क्लासमेट ने उसको आतंकवादी कह दिया। इस पर उसने जवाब दिया मुस्कुराकर, फ्री फ़लस्तीन। बस फ्री फ़लस्तीन बोलने की वजह से ये आपके स्क्रीन पर लेटर देख लीजिए रेस्टिगेशन का। स्कूल की अथॉरिटी ने उस मुस्लिम बच्चे को 2 से 3 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया है। ये है पैतरा इस्लामोफोबिया का नया स्टेप, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला वो आतंकवादी कहें और मुसलमान हक बात
फ्री फिलिस्तीन भी ना बोल सके या आज़ादी जिंदाबाद भी ना बोल सके। यही तो होता है भारत में भी। नारा लगता है आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, तानाशाह से आज़ादी, हैं, ये इस तरह के नारे लगाते हैं। तो एडिटिंग करके गोदी मीडिया वाले दूसरा नारा लगा देते हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान, आज़ादी चाहिए फलाने से और धमाके से। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इस्लामोफोबिया जैसे भारत में है, ठीक वैसे ही अब हर जगह फैल रहा है। दोस्तों एशियन तमाम पार्लियामेंट्स ने, जिसमें भारत, चाइना, तमाम देश आते हैं, सबके पार्लियामेंट में ये डिमांड की गई है, इनका ग्रुप भी है, सीधा सीधा कहा गया है, मांग की गई है कि हर तरह से इजराइल को इस वक्त तुरंत अपने हमलों को गाजा पर बंद कर देना चाहिए। वहीं नेतन्याहू ने कहा है पूरी दुनिया को कि जो फ्री देश हैं, जो आज़ाद हैं, वो हमारा साथ दें और ईरान के खिलाफ हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ईरान का ही यह आतंकी संगठन है जिसने हम पर हमला किया और वो सिर्फ हमारे लिए ही पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आईडीएफ जो है गाजा के अंदर और फिलिस्तीन के ऊपर हर जगह पर्चे गिरा रही है। इस पर्चे में जो एक दो लाइन जो लिखी है वो काफ़ी खतरनाक है, जिसमें इजराइल की मिलिट्री कह रही है कि हम तरस नहीं खाएंगे, हम उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे जो इजराइल के खिलाफ लिखेगा, इजराइल के खिलाफ बोलेगा, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। पूरी दुनिया के 750 से ज़्यादा पत्रकारों ने एक साथ तमाम मीडिया संगठनों से रिक्वेस्ट किया है, कहा है कि जो इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है उसको आपको जेनोसाइड कहना चाहिए, कत्ले आम कहना चाहिए। उधर इजराइल ने जबलिया कैंप पर चौथी मर्तबा हमला करके कई सारे फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को कत्ल कर दिया है। नेतन्याहू और अमेरिका पर भरोसा करना ऐसा है जैसे छोटे से बच्चे के पेशाब पर भरोसा कर लेना, कभी भी मुंह देते हैं ना वो बच्चे। अब आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने हिंट क्या दिया है। नेतन्याहू ने हिंट दिया है कि अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती है तो जिन जिन जगहों पर इजराइल का कब्जा है वहां वो फिलिस्तीनियों को वापस आने नहीं देगा। उधर जॉर्डन ने एक बार फिर बेहतरीन कदम उठाया। ये तस्वीर देखिए, ये सारे पैकेट, ये सारे मदद के डब्बे हवा से गाजा की सरजमीन पर गिराए हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं आज ही के दिन की, जाइए देखिए और हमारी इन रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।